नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा शब्द या एक छोटी सी कहानी इंसान की जिंदगी को बदल देती है, उसकी लाइफ को बदल देती है, उसकी सोच और उसके विचारों को बदल देती है। आज ऐसी ही कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बहुत ही इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल और मार्मिक कहानी है। हो सकता है ये कहानी आपके जीवन को भी बदल दे, आपकी सोच को भी बदल दे। इसीलिए मैं इस कहानी को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हालांकि ये कहानी मेरी नहीं है, मैंने इसे कई बार सोशल साइट्स पर पढ़ा है और सुना है। लोगों से भी इसकी चर्चा मैंने सुनी है। इसीलिए इस कहानी को साभार आपके लिए मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, शहर के बीचों बीच में एक भव्य रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, जिसका लजीज और स्वादिष्ट खाना दूर दूर तक मशहूर है। और उसी स्वादिष्ट खाने को, लजीज खाने को खाने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। इतनी भीड़ कि बहुत से लोगों को अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों, उसी भीड़ के बीचों बीच जो मेज होती है, उस पर एक आदमी रोज आकर बैठता है, मन चाही महंगे से महंगा खाना खाता है और वो भीड़ का फायदा उठाकर रेस्टोरेंट का बिल चुकाए बिना बाहर चला जाता है। उसी रेस्टोरेंट में एक आदमी और आता है खाना खाने के लिए। वो उस आदमी को रोज देखता है कि ये आदमी खाना खाता है, महंगे से महंगा खाना खाता है और भीड़ का फायदा उठाकर खाने का बिल चुकाए बिना रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाता है। एक दिन उस आदमी से रहा नहीं जाता है। वो उठकर सीधा रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है और मालिक को वहीं से दिखाता है कि वो जो बीचों बीच मेज पर बैठा है आदमी, ये रोज आपके रेस्टोरेंट में आता है, महंगे से महंगा, बढ़िया से बढ़िया खाना खाकर आपका बिल चुकाए बिना यहां से चला जाता है। रेस्टोरेंट का मालिक उस आदमी की शिकायत पर मुस्कुराता है और कहता है, बंधुवर, आप उस इंसान को खाना खाने दो, उसे छेड़ो मत। और हां, आप भी जाकर अपना खाना खाइए। वो आदमी अपनी जगह जाकर बैठ जाता है, लेकिन वो उसी आदमी को देखता रहता है। वो आदमी बड़े इत्मीनान से पेट भर के खाना खाता है, महंगे से महंगा खाना खाता है और इधर उधर देखता है कि उसे भीड़ में किसी ने देखा तो नहीं, और चुपचाप खाने का बिल चुकाए बिना रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। आदमी को झुंझलाहट चढ़ती है, गुस्सा आता है। वो छट फिर रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है और उससे कहता है, देखा आपने, वो शख्स फिर खाना खाकर आपका बिल दिए बिना चला गया। आपने उसे रोका नहीं। आप क्यों उसे नहीं रोकते हो? उससे पैसा खाने का क्यों नहीं लेते हो? आप उसको सजा दीजिए। वो आदमी फिर मुस्कुराता है और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है, बंधुवर, जो शिकायत आज आप मुझसे कर रहे हैं ना, आप जैसे जाने कितने लोग उस इंसान की शिकायत मुझसे कर चुके हैं और मैंने खुद उसको अपनी आंखों से देखा है, रोज देखता हूं। मेरे वर्कर भी उसे देखते हैं, लेकिन कोई उसे रोकता नहीं है, टोकता नहीं है। जानते हो क्यों? वो शख्स कहता है, हाँ, बताइए क्यों। कहता है, आज मेरे रेस्टोरेंट में जो भीड़ है, ये इस शख्स की वजह से है। जब दोपहर के खाने का वक्त होता है, उससे काफी समय पहले ये शख्स मेरे
रेस्टोरेंट के सामने आकर बैठ जाता है और अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ आए। निरंतर प्रार्थना करता रहता है कि रेस्टोरेंट में ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए, ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए, ताकि उस भीड़ में छिपकर मैं भी मुफ्त में खाना खा सकूं। और उसकी प्रार्थना ईश्वर सुनता है और मेरे रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो ये भीड़ मेरे स्वादिष्ट और लजीज खाने की वजह से नहीं आती है। ये भीड़ उस शख्स की प्रार्थनाओं की वजह से आती है। ये उसकी प्रार्थनाओं का असर है, क्योंकि वो सच्चे मन से, सच्चे दिल से रेस्टोरेंट में आने वाली भीड़ के लिए प्रार्थना करता है। मैं सारा भीड़ का श्रेय उसी को देता हूं, इसीलिए मैं उसको मुफ्त में खाने से नहीं रोकता हूं। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। हम किसी की छोटी सी भी मदद करते हैं, किसी को थोड़ा सा भी खाना खिलाते हैं, या किसी को वस्त्र पहनाते हैं, या किसी की किसी और तरह से मदद करते हैं, और दूसरे लोगों में हम जाकर बता देते हैं, उसका गुणगान कर देते हैं कि मैंने फला इंसान के साथ ऐसा करा, फला इंसान के साथ ऐसा करा, उसको ये दिया, उसको वो दिया, और हम घमंड में चूर हो जाते हैं। जबकि हमने जिसकी मदद की है, उसकी दुआओं का असर ही हमारे ऊपर होता है। उसकी दुआएं हमें लगती हैं, और वो ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि उस शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा देना, ताकि वो मेरी मदद कर सके। लेकिन उसका क्रेडिट हम स्वयं ले जाते हैं, हम घमंड करते हैं। हमें अपने कुछ भी होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जैसे वो रेस्टोरेंट का मालिक इस बात को कहता है कि मैं इस बात पर कभी घमंड नहीं करता हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट में शहर की सबसे ज़्यादा भीड़ आती है खाना खाने के लिए। मैं घमंड करता हूँ उसकी प्रार्थनाओं पर, जिसकी प्रार्थनाओं से ये भीड़ यहाँ पर आती है। तो दोस्तों, हमें सचेत और सजग हो जाना चाहिए। हमें अपनी सोच बदल लेना चाहिए कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, तो हम उसकी मदद अपनी तरफ से नहीं, बल्कि उसकी दुआओं की तरफ से जो हमें मिला है उसमें से कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से आप कितने इंस्पायर हुए, आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, लोगों तक भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सोच को बदल जाए, बदल सकें। नमस्कार।